गुरु कृपा आयुर्वेद आश्रम रोपड़ और वैद बाबा चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा ज़माना था और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है, और ये सोच लो पताल और आसमान का अंतर है। तो छोटे थे, टीवी तो हम लोग जब 20 साल के हो गए थे उस समय देखा था। वो भी बड़े बड़े टीवी थे, ब्लैक एंड वाइट थे। वो कलर की तो बात ही छोड़ दो, किसी किसी के पास टेप रिकॉर्ड होती थी, और में जो टॉर्च होती थी वो पुराने टाइम की एवरेडी की होती थी। जब घर में कोई परिवार का मेंबर आता था वो 3-4 दिन 5 दिन रुकता था, और जो भी रिश्तेदार आता था तो रात को सारी रात बातें सुनाई जाती थी, कहानी सुनाई जाती थी। और कहानी सुनाने से पहले जो हमारे मामा थे, जहाँ मास्टर जी थे, जहाँ हमारी नानी थी, जहाँ नाना जी थे। नाना जी तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखे, नानी मेरी बहुत लंबा टाइम जी है। तो क्या पूछते थे कि आप बीती सुनाऊं जग बीती। तो हमें पता ही नहीं था होता कि आप बीती क्या है, जग बीती क्या है। आप बीती क्या होती है, जो अपने साथ बीती है। जग बीती क्या होती है, जो दुनिया के साथ बीती है। वो कहते हैं जग बीती क्या क्या है, आप बीती सुनाओ। तो मैं आप बीती सुना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको एक समस्या से अवगत कराना और उसका इलाज, बात कहानी भी है, सच्चाई की कहानी है, और स्वाद भी है, रिजल्ट भी है। ये जो मेरे सामने आपको ये जो डब्बा है या शीशी है ये दिख रहा है, इसमें ये घी है। मैंने एक मेरा दोस्त है, बच्चा है, शिष्य है, मेरे को प्रेम करता है, वो जींद में रहता है, उसका नाम विकास है। उसने ये मेरे को घी ला कर दिया था। उसने 3-4 किलो घी ला कर दिया था और उसको घी बनवाना था। ये घी बहुत काम का है, तो बहुत सारा सामान, 3-4 किलो घी बनाने में 20-30 किलो मटेरियल रस लगा था, और 15-20 दिन भी लगे थे। आप कहोगे कि ये करता क्या है। ये करता, जो कुछ करता था वो तो करता ही था, जो हमने सोचा नहीं था इसने वो भी करके दिखाया था। ये नाक में डालने के काम आता है, ये आंखों पे लगाने के काम आता है, ये खाने के काम आता है, ये रसायन है, ये बाल जड़ने के काम आता है, ये आंखों की रोशनी बढ़ाने के काम आता है, ये किसी बीमारी से किसी को एलर्जी है उससे काम आता है, किसी को सर दुखता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उसमें लगाने के काम आता है। पर जो काम दुनिया नहीं सोचती जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा एक बच्चा है, शिष्य है, दोस्त भी है, नवीन जी हैं, दिल्ली में रहते हैं, और वो रहने वाले बिहार के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं। फेसबुक पे मेरे को फॉलो करते थे, और फॉलो करते करते मेरे को दिल्ली में मिलने आए। तो फर्स्ट स्टेप में हाथ लगाकर, हम लोग हाथ लगाकर भी बंदे को ठीक करने की व्यवस्था है हमारे पास। तो जब वो मिलने आए थे तो वो बोलते थे, बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं हर जगह से दवा खा ली है, मैं आपको 6 महीने साल से फॉलो कर रहा हूँ, मैंने आपसे मिलना है और मैंने आपसे दवा लेनी है। मैंने कहा बच्चा दवा तो बाद में देंगे, पहले आपको टेस्ट कर लेते हैं, आपका शरीर हमारी व्यवस्था के अनुसार काम करेगा या नहीं करेगा। वो ठीक है, मैं तैयार हूँ। उनको बोला था कि 5 मिनट दे दो, अगर आपको 5 मिनट में 10 पैसे फ़ायदा हो गया तो मेरे से दवाई ले लेना, नहीं लेना। तो वो आए, तो बैठे, मैंने उनको लेटाया और उनकी जो सेटिंग करता हूँ, मैं लोगों की सेटिंग भी करता हूँ,
बहुत कुछ चेक करते हैं हाथ लगाने से। शरीर बोलता है कि परेशानी क्या है। इस वीडियो को इतनी बड़ी कहानी सुनाने का मकसद क्या है, इसका जो मुद्दा है वो एक दो परिवारों के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने उसके हाथ लगाया, उसको बोला कि बच्चा घूम कर दिखा। 2 मिनट 5 मिनट मैंने लगाए थे उसके शरीर पे कि एक बार चेक करो अपने आप को, अगर कोई फायदा हुआ तब मैं हाथ लगाने की पेमेंट लूँगा, अगर नहीं हुआ तो मैं एक पैसा नहीं लूँगा। वह ठीक है जी। तो जब वो गेड़ा लगा कर आया था, उसने बोला था जो मेरा पैर चक नहीं हो रहा था, उठता नहीं था, वो उठ रहा है। जो मेरा दिमाग बंधा हुआ था, जैसे मैं ऐसे था जैसे नशे में हूँ, वो मैं नॉर्मल हूँ। मेरे शरीर में कोई जकड़न नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ। मेरे को 50% फ़ायदा हुआ। मैंने कहा भाई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सच बोल कितना फ़ायदा हुआ। कहता जी मैं 50% ठीक हूँ। वो दिन गया, आज का दिन आया, वो मेरा दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूँ। अब उसके साथ मेरा परिवार का संबंध है, वो मेरा ग्राहक नहीं है। तो क्या हुआ, पिछले साल की बात है, उसका बेटा है 8 साल का। तो उसको बुखार हुआ 2-4 दिन। बुखार होने के बाद खांसी हो गई। खांसी भी शायद 5-4 दिन रही होगी। खांसी हट नहीं थी रही। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको बोला कि इस बच्चे को दमा हो गया, अस्थमा हो गया। तो उसने उसके इनहेलर लगा दिया। जब इनहेलर लगा दिया तो वो अपने बच्चे को, छोटा बच्चा है, इनहेलर से थोड़ा बहुत उसको सांस सही आता था, तो खींचने में उसको परेशानी होती थी। उसका 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद मेरे को फ़ोन आया, बाबा जी आप दिल्ली कब आओगे। मैंने कहा भाई अभी तो मेरे पास, मैं कोई काम, मेरे आश्रम में काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मैंने कहा अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं शायद 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आऊँ, क्योंकि मेरा शनिवार का टूर होता है। जब मैं गया, हाँ बात हुई, तो वो मैंने कहा काम क्या है, प्रॉब्लम तो बताओ क्या है। वो कहता बाबा जी जो बेटा है, उसके 2 ही बेटे हैं, एक तो शायद अभी 1.5 साल का हुआ है, वो जब नहीं था तो वो 7-8 साल का है, अभी 9 साल का हो गया। तो उसने बोला कि मेरे बच्चे को इनहेलर लगा दिया डॉक्टर ने कि उसको दमा है। मैंने कहा पागल हो गया यार तू, एक 8 साल के बच्चे के, 7 साल के बच्चे के तू इनहेलर लगा रहा है, तेरे को पता नहीं ये सारी जिंदगी लगा रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। कहते जी पता तो है, पर बच्चे को श्वास ही नहीं था आ रहा। मैंने कहा अच्छा अब तू क्या चाहता है। कहता जी मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से बच्चे का इनहेलर ठीक हो जाए, जो उसको श्वास लेने में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा ठीक। एक बात बता, जो तेरे को मैंने घी दिया था, मैंने अपने कुछ दोस्तों को ना ये घी इस टाइप की इतनी बड़ी शीशियों में दिया था। मैंने पूछा कि तेरे पास जो मैंने घी दिया था वो है। कहता घी तो है। मैंने कहा तेरा इलाज हो गया। कहता कैसे हो गया। मैंने कहा ये मत पूछ, बस अभी शाम होने दे, तेरे बच्चे का इलाज हो जाएगा। कहता ठीक है महाराज, मैं तैयार हूं। विधि उसको क्या बताई, जो विधि उसको बताई आपको बता रहा हूं। किस घी को अच्छी तरह से हिला लेना है, गर्मी है, पिघल गया है। इसको लो हाथ पे, छाती पे लगाओ, टोटली छाती पे, गले पे लगाओ, बैक पे लगा दो। बहुत सारे लोगों को अभी मैंने जो पिछले टाइम पे देखा है, लोगों का श्वास बंद हो रहा है, लोगों के गले में सूजन आ रही है, श्वास नली में सूजन आ रही है, लोगों को निमोनिया हो रहा है, पता ही नहीं चलता। और निमोनिया की प्रॉब्लम है, जब डॉक्टर चेक करता है तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम लगती है, तो हार्ट की दवाई शुरू हो जाती है। निमोनिया ठीक ही नहीं होता, छाती के रोग ठीक नहीं होते, गले की सूजन ठीक नहीं होती। मैंने बोला इसको निकालना है और छाती पे, गले पे लगाना है, रात को सोते समय। इतना जबरदस्त नुस्खा और दवा
मैंने श्वास रोग पे जो बाहरी तौर पे काम करती है आज तक नहीं देखी। अब श्वास रोग लोग बोलते हैं दमादम से जाता है, क्या नहीं। आप नवीन जी को जब भी मैं दिल्ली आऊँगा आप उससे मिल सकते हो, आप उसके बच्चे को मिल सकते हो, उसके परिवार को मिल सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको बोलना बच्चा छाती पे लगाना है, गले पे लगाना है, गर्दन पे लगाना है अच्छी तरह से, और गर्दन पे कोई ना कोई हल्का सा मफलर बांधना है, हवा नहीं लगने देनी, बच्चे को सलाह देना है। खाना सादा खाना है, दलिया खाना, खिचड़ी खानी, उबला हुआ खाना खाना, तला हुआ बुना हुआ जला कटा सब बंद कर देना। और बच्चे को एक बार ला के आपने सो जाना है। अगर आपकी 2 बजे दोबारा आंख खुली तो यही घी दोबारा उसकी छाती पे फिर लगाना है, बैक पे लगाना है, गले पे लगाना है। एक रात को लगाया था, शाम को एक रात को लगाया था, तो उसके बाद उसने अपनी मर्जी से लगाया कि नहीं लगाया ये मैं नहीं जानता। उस बच्चे को, वो दिल्ली में ही रहता है, आज तक ना कभी श्वास रोग हुआ, ना कभी छाती में जकड़न हुई, ना कभी उसको निमोनिया हुआ, और ना ही कभी वो परेशान हुआ। तो आज के ज़माने में नवीन जी अपने ऑफिस में डॉक्टर हैं, तो जब भी किसी को परेशानी होती है तो क्योंकि हमारे पास एक लाल चूर्ण होता है, एक जे घी होता है, एक जे लोहवर्क होता है, एक ठंडी दवा होती है, ठीक है, ऐसे 5-7 प्रोडक्ट हैं हमारे। नाक में डालने की दवा होती है जो उसके बैग में हमेशा रहती है, जब कोई बात करता है तो उसको वो दे देता है। तो लोग उसको बोलते हैं, जब भी ऑफिस में कोई बात हो तो लोग सोचते हैं पहले आप नवीन जी से पूछ लो, उसके पास है कुछ, अगर है तो वो खुद इलाज कर देता है। तो बाकी बात मेरे पास तो बाद में बात आती है जब तक काम हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये कहानी सुनाने का, सच्चाई सुनाने का मकसद ये था कि कई बार हम लोग किसी भी बीमारी को बहुत बड़ी बीमारी मानते हैं पर वो होती नहीं है। कई बार हम लोग वैसे ठंड के मारे होते हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम समझ लेते हैं, कई बार बंदे को गैस का अटैक होता है तो हम हार्ट अटैक मान लेते हैं, कई बार वैसे निमोनिया हुआ होता है तो हम लोग ब्लड प्रेशर की दवाई लेते रहते हैं। इसलिए दोस्तों पहले जो समस्या है उसको जानो, फिर इलाज करवाओ। लोग ताकत की दवा खा रहे हैं पर पेट साफ नहीं करते, लोग प्रेगनेंसी की दवा खा रहे हैं पर एसिडिटी ठीक नहीं करते। मेरा ऐसा अनुभव है कि बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बच्चियां जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, उन्होंने मैसेज करा, बाबा जी मैं परेशान हूँ, बच्चा नहीं हो रहा, क्या करूँ? उन्होंने कहा बेटा सेहत कैसी है, ऐसा है वैसा है, बातों बातों में बात निकली, बाबा जी बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। हमने कहा बच्चा अगर तेरे आसपास में कोई वैद्य हकीम है तो एसिडिटी की दवा खा ले, अगर नहीं है तो मैं एक खुराक दूंगा, उससे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, चेक कर लेना, एक खुराक फ्री देता हूँ, फर्स्ट खुराक। अगर तेरे को 10 पैसे भी फायदा हो गया तो और दवा ले लेना, नहीं रहने देना। अगर एसिडिटी किसी की ठीक हो जाए तो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं, ये ध्यान रखना। अगर बंदे को एसिडिटी हो रही है उसका वीर्य पतला हो जाएगा, प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं। ये बहुत गूढ़ ज्ञान की बातें हैं, ये सब दोस्तों, मित्रों, बच्चों के लिए हैं। जो आप मेरे परिवार हो, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तब ये बातें बता रहा हूँ ताकि आपके किसी काम आए, आप किसी को बता सकें, आपका भी भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए। दोस्तों जो मैंने नुस्खा दिया है वो 100% सही है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। आप खुश रहिए, मौज में रहिए, मस्ती में रहिए। गुरु जी आप पर कृपा करें। जय गुरुदेव।